आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें हमें अलग अलग विषय की सभी अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें सभी अलग अलग पाठ दिए गए हैं। सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके पहले का जो वीडियो है भोजन के घटक, इसका हमने संपूर्ण हल चैनल में अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना, इसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं एवं प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, देखिए बच्चों दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणी में लिखिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इनमें से वस्तुओं को देखकर इनकी जानकारी यहाँ पर लिखना है सारणी में। देखिए वस्तुएं पदार्थ जिनसे ये बनी हैं और पदार्थ इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि वस्तुएं थैला, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है गुड़िया, ये कपड़े प्लास्टिक से बनी है, और यहाँ पदार्थ है कांच, ये गिलास और कंचे से बने हैं। इसके बाद देखिए कांच से गिलास और कंचे बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तुएं और पदार्थों के नाम लिखकर हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए अगली वस्तुएं हैं थैला, खिलौने, मोबाइल, बोतल और गेंद। तो थैला बनता है ये कपड़े से, ये पदार्थ कपड़े से बना है, और जो खिलौने हैं ये प्लास्टिक से बनी है। इसके बाद है मोबाइल, ये प्लास्टिक से बनते हैं, बोतल प्लास्टिक से और गेंद प्लास्टिक से। इसके बाद देखिए पदार्थ, जैसे कि यहाँ कांच दिया है, इससे क्या बनते हैं गिलास और कंचे। तो लोहा, इससे ताला और किल बनते हैं। इसके बाद है चीनी मिट्टी, इससे देखिए बर्तन और प्लेट बनती हैं। इसके बाद है स्टील, स्टील से चम्मच और गिलास, तांबा, इससे थाली और चम्मच बनती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पदार्थों के नाम भी लिखकर उनसे बनने वाली वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है। तो देखिए यहाँ पर जल में पूर्णतः विलेय पदार्थ कौन सा है, नमक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो असंगत वस्तु जैसे यहाँ देखिए समान वस्तुएं हैं ताला, किल और लोहे की छड़। तो यहाँ पर प्लास्टिक की डोरी ये असंगत वस्तु है, तो डी नंबर का राइट आंसर होगा। तीसरा है लोहे को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है। तो शीतल पेय में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से चमकदार पदार्थ है। तो स्टील का चम्मच चमकदार पदार्थ है, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद पांचवा, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो देखिए यहाँ पर पारदर्शी होंगी पहली और चौथी वस्तुएं, मतलब दर्पण और कांच का गिलास पारदर्शी होंगे। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका राइट आंसर देखिए दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं। तो देखिए प्रायः दुकानदार बिस्कुट या मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न तीसरा, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए इसका राइट आंसर पदार्थ का नाम और पदार्थ से बनी वस्तुएं हैं। तो पदार्थ का नाम है लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक और रुई। तो लकड़ी से बनी वस्तुएं कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से बनी वस्तुएं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। चमड़ा, इससे बनी वस्तुएं ढोलक, जूते, दास्ताने, मूर्ति, प्लेट, बेल्ट, घड़ी के बेल्ट। और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बोतल, खिलौने, चूड़ी और ये बर्तन। इसके बाद रुई से बनी वस्तुएं तकिया, खिलौने, स्वेटर, दस्ताने, जैकेट, साड़ी। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला
प्रश्न है प्रश्न 4, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? तो पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो देखिए इसका आंसर, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। इसके बाद है अगला प्रश्न 6वां, चमकदार या धुतीवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना ये चमकदार पदार्थ हैं, तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो या नहीं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन। तो इसकी सारणी को देखिए आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता, द्रव भलीभांति मिश्रित होता है या नहीं? देखिए मिश्रित नहीं होता है, मिश्रित होता है। तो सिरका भलीभांति मिश्रित होता है, नींबू का रस भलीभांति मिश्रित होता है, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता है और केरोसिन भी मिश्रित नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8वां, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और लुप्त नहीं होते। तो इसको इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं सारणी को। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, देखिए पदार्थ और जल में लुप्त हो जाता है और जल में लुप्त नहीं होता। तो देखिए नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होता है, चाक पाउडर जल में लुप्त हो जाता है, लकड़ी का बुरादा जल में लुप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए पारदर्शी उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, जलवायु तथा प्लास्टिक। इसके बाद देखिए अपारदर्शी, कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे। इसके बाद है पारभासी, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वस्तु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता वस्तु को, तो उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तेली धब्बे। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण भी बता सकते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो देखिए वस्तुओं के नाम, जल में तैरती है या डूब जाती है। तो लकड़ी जल में डूब जाती है, तांबे का तार जल में डूब जाता है, चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, नारियल तेल जल में तैरता है, कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज़ जल में तैरते हैं, और कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है और सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्य हैं। पहला प्रोजेक्ट है, आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। तो आप अपने घरों में पाई जाने वाली, आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु को इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसे सूचीबद्ध तरीके से कर सकते हैं एकत्रित। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद आइए देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। तो देखिए नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्माकोल का टुकड़ा, पेन, बॉल, लोहे की कील, मिश्री, नेपथलीन की गोली, स्पंज, तेल का लगा कागज, कंचा। तो इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पदार्थ का नाम, कठोरता, कोमल है या कठोर है, पारदर्शी, पारदर्शिता में पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। इसके बाद देखिए जल में तैरता है या डूब जाती है, और विलय या अविलय। तो देखिए नमक पदार्थ का नाम, यह कठोर होता है और ये पारभासी है, जल में डूब जाती है और विलय होता है। इसके बाद हरी घास कोमल है, अपारदर्शी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी पदार्थों के बारे में इस प्रकार से इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसे आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रश्नों के आंसर आपको समझ में
आ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।